मन में। समय सार परमागम का 126वां कलश चल रहा है, संवर अधिकार का, पेज नंबर 289। चैद्रूप्यं जडरूपितां च दधतो यह है ज्ञान। कल एक बात कही थी अंत में जाते जाते इस छंद के संदर्भ में कि यद्यपि पिछली गाथाओं में वर्णादि और रागादि से ही भिन्न आत्मा को बताया है, कर्म नो कर्म और भाव कर्म से भिन्न आत्मा को बताया है, और 29 प्रकार के भावों में 20 जो प्रकार हैं वो जड़ के हैं। लेकिन यहाँ पर राग को की मुख्यता से ही बात की है। भले ही राग की मुख्यता से बात की हो, लेकिन वे सभी 29 भावों से ही भेद विज्ञान बताया जा रहा है। राग की मुख्यता से इसलिए बात की है, पिछला आश्रव अधिकार है और हम भावाश्रव की मुख्यता लें तो मोह राग द्वेष के भाव ही भावाश्रव हैं, तो आश्रव से भिन्न आत्मा की बात को मुख्यता से लिया है। जब शरीर आदि की बात आती है तो अजीव से भिन्न भगवान आत्मा की बात होती है। कर्म और नो कर्म की बात होती है। कर्म माने ज्ञानावरण आदि और नो कर्म माने शरीर आदि, इनसे भेद विज्ञान की बात होती है, और अजीव से भेद विज्ञान की बात होती है। जब पुण्य पाप और आश्रव भावों से भेद विज्ञान की बात होती है तो आश्रव तत्व से भिन्नता की बात होती है। तो ज्ञानस्य रागस्य च, ज्ञान और राग में, चैद्रूप्यम जड़ रूप तांच दधतो, गाथाओं में 3 चीज़ों का नाम लेके उसने जड़ कहा था। कौन थी 3 चीज़ें? कर्म, नो कर्म और भाव कर्म। तो हमको ऐसा था उनकी मुख्यता से बात है, इसमें भाव कर्म भी आ गया एक। हमने वहाँ दोनों को हटाकर राग को जड़ रूप और ज्ञान को चिद रूप कहा है। अंत में जाते जाते कल कहा था कि सब जगह राग को जड़ सिद्ध करते आए हैं। 67-68 गाथा में भी ये कहा था, मोहन कम्म सुदया ते नित्य मतेदना मुक्ता, के गुणस्थान हैं तो मोहिनी कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं, इसलिए नित्य अचेतन है। यदि हम इस धारा पर विचार करें तो फिर राग में और ज्ञान में प्रदेश भेद है, ये बात इतनी बड़ी हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ऐसा लगता है जब शुरू से ही उसे जड़ कहते आए हैं और भेद विज्ञान कराते आए हैं तो उसी बात को तो प्रकारांतर से कहा है। जो वो सिद्धांत है कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, उस सिद्धांत पर घटित करके तो कहा है ना। लेकिन अब ये कह दिया कि मन में प्रदेश भेद है तो एकदम सारे मुमुक्षु समाज में क्या समझ लो अंतर में एक खलबली मच गई। इसका सीधा सच्चा अर्थ ये नहीं होता है कि अब तक जो कहा जा रहा था उसका भाव भी तुम्हारे ख्याल में नहीं आता आया है। यदि आया होता तो जब राग को जड़ कहा था
तब खलबली क्यों नहीं मची है? तब नहीं मची ना। इसका मतलब है हम उसका पूरा अर्थ समझे ही नहीं थे। कहने का अर्थ है कि यहाँ पूरी तरह से उनकी भिन्नता बताना इष्ट है, क्योंकि एक को त्यागना है और दूसरे को ग्रहण करना है। यदि उसमें किसी भी तरह का अभेद हमारी दृष्टि में रहा तो निश्चित रूप से फिर उसे हम त्यागने की भावना नहीं कर पाएंगे। छूटे हुए तो बड़े बाद की बात है। छूटना तो देह का भी अपने हाथ में कहाँ है। अरहंत भगवान ने संपूर्ण जो राग तो छूट गया उनका, वो देह नहीं छूटी। छूटना काय को कहते हैं? यदि एक क्षेत्र आप गाह को ही छूटना कहते हैं, नहीं मैंने इकट्ठा होना कहते हैं, तो अनंत भगवान देह में तो मौजूद है ना, और राग नहीं है उनके। तो जो राग पहले छूटा और देह बाद में छूटेगी, और समझ लो राग छोड़ने के लिए उन्होंने छप्पक श्रेणी आरोहण का अभूतपूर्व पुरुषार्थ किया, और देह के छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, काल पाकर अपने आप छूट जाएगी। कोई उस दिशा में ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्यों? वो तो छूटी हुई ही है। तो ये राग से भेद विज्ञान की मुख्यता है, और राग को ही जड़ कह रहे हैं। तो वे कहते ज्ञानस्य रागस्य च, ज्ञान और राग के बीच में अंतुर दारुण दारुणेन। ये दारुण दारुणेन क्या है? दारुण माने होता है भयंकर, निर्दयता पूर्वक, और दारुण माने होता है चीरना, है ना। यदि बहुत मजबूत लकड़ी है तो उसको चीरने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है, आरा से उसे चीरना पड़ता है। तो अंतर दारुण दारुणेन, भयंकर, माने इसमें बल इस बात पर है कि वो शरीर की ताकत की बात नहीं है। जिससे हमें अलग होना है, और आज तक जिसे हम अपना मानते रहे हैं, उसे छोड़ने के लिए और उससे छूटने के लिए बहुत मतलब दारुण धारण करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। और उसके पहले वो भेद विज्ञान की अविरल धारा प्रवाह से पढ़ लेते ना, भेद ज्ञान की अविरल धारा प्रवाह से निरंतर वो आरा चलाएंगे निरंतर, तब वो जाकर के होगा। एक जो लड़की है जिसकी शादी होती है वो छोड़ के जाती है, तो कितना दुख होता है, रोती है। जब कहते हैं नकली आंसू हैं, जे हैं, वो उसमें कुछ दम नहीं है, वो एक्चुअल है। जरा कल्पना करो कि जिसके पास पैदा हुई, घर में रही, पली पुसी, इतने दिनों तक लाड़ प्यार पाया, और उसे छोड़ते वक्त तुम क्या समझते हो? दुख नहीं होगा? अपने पति से, परिवार से उधर जाने का बहुत प्रेम हो, बहुत उत्साह हो, चाहे जितना हो, फिर भी वो दुख तो होगा ही। मैं एक बात कहा करता हूँ कि घर में हमारी माताएं बहनें दिन में 3 बार भी लड़कियों से कहा करती हैं कि ये तो पराया धन है, ये तो एक दिन छोड़ के चली जाएगी। तो लड़कियों को बहुत बुरा लगता है कि हमें जबरदस्ती मैंने पराया पराया कह के हमारी उपेक्षा की जा रही है, हमारे पालन पोषण में, पढ़ाई लिखाई में ढीलापन किया जा रहा है। लेकिन आजकल तो ये शिकायत नहीं रही लड़कियों को कि हमारी पालन पोषण में और पढ़ाई लिखाई में कोई ढीलापन किया जा रहा है। फिर भी ये शब्द बर्दाश्त नहीं होते हैं। पुरानी लड़कियों को तो दिल में ही चुभते होंगे, जबान पे कुछ नहीं आता था। आज तो लड़कियां जबान पे बोलने लगेंगे, नहीं मम्मी द्वारा ये बात मत कहना।
लेकिन मैं उन लड़कियों को बताना चाहता हूँ कि भाई सही है, रोजाना बात वो करना ही चाहिए। क्यों साहब, क्यों सही है? क्योंकि ये मेरे हैं, मेरे ही रहेंगे, ऐसी मान्यता निरंतर बनी रहेगी तो जिस दिन जाएगी उस दिन हार्ट अटैक हो सकता है। वो जो दुख है उसको धीरे धीरे बांटना, अपने मन को तैयार करने की वो बात है, लड़की के मन को भी और अपने मन को भी। क्या? और उसी के बल पर निरंतर वो अविरल धारा बहती है। क्या? कि मुझे जाना है, जाना है, एक ही घर मेरा नहीं है, जाना है, जाना है। उसके बल पर जो आज तुम कह रहे हो ना, हंसते हंसते मम्मी पापा टाटा टाटा कह के चली जाती हैं, वो उस धारा के बल पे जाती हैं निरंतर। ऐसे देह भिन्न है और राग भिन्न है, आत्मा भिन्न है और राग भिन्न है, ऐसी धारा अविरल रूप से बहेगी तो हम राग को छोड़ के जा पाएंगे, तब राग छूटेगा। उसमें परायपन की बुद्धि पूरी तरह होगी। अब कितना बढ़िया उदाहरण है ये कि वो लड़की अपने ही घर में पैदा हुई, मान लो कोई पाटनी है तो पाटनी के ही घर में पैदा हुई, पाटनी ही है। जैसा लड़का जुड़वा हुए, लड़का तो पाटनी है तो लड़की पाटनी नहीं है। यदि लड़की पाटनी नहीं होती तो जो गैर पाटनी है, मान लो गोधा कोई, वे उससे शादी कैसे करते? उसे पाटनी मान के ही संबंध नक्की किया ना। क्यों? अब बस वो पाटनी नहीं रहे, ये कैसा विचित्र है। सातवां फेरा पड़ते ही वो गोदा हो जाएगी। अब बोलिए, पाटनी और गोदा दो एक साथ तो रह नहीं सकती वो, कि मैं तो दो ही रहूंगी, पाटनी गोदा है। कैसा लगेगा? क्यों ऐसा हुआ है? ऐसा मत कहना। कोई उदाहरण बता सकते हो कोई आपको? विश्व की सबसे पहली प्रधानमंत्री का नाम क्या था? हैं? उसका नाम क्या था? नहीं, बहुत धोखे में हो। तो चुनाव में वो लिखती थी, उसका नाम था इंदिरा नेहरू गांधी। समझे ना? क्या? इंदिरा नेहरू गांधी। भले ही वो राजनीतिक हो, क्योंकि नेहरू के ये नाम का भी लाभ लेना है उसे, और गांधी के नाम का भी लाभ लेना है उसे। क्यों? तो जो इंदिरा गांधी जो लिखती थी, ये गांधी कौन है? ये गांधी कैसे आ गया उसमें? गांधी से उसका क्या लेना देना है कि महात्मा गांधी के नाम पर उसने अपना नाम जोड़ा है? महात्मा गांधी ने, नेहरू जी जब उससे शादी करने को तैयार नहीं थे, समझे ना, तो गांधी जी ने कहा कि तू ये समझ नेहरू से कि ये मेरे घर आ रही है, मैं इसे अपना नाम देता हूं। फिरोज भी गांधी थोड़ी था। नेहरू जी ने फिरोज को अपना नाम गांधी दिया, और उसकी पत्नी होने से वो इंदिरा गांधी है। वो गांधी जी से कुछ लेना देना नहीं है। और वो गुजराती, मान लो वो तो पारसी था, गुजराती पारसी हो सकता, वहाँ गांधी लिखते हो, गांधी होगा भी, तो भी वो उस गांधी, फिरोज गांधी के वजह से गांधी नहीं लिखती थी। चुनाव में लाभ फिरोज गांधी का कुछ भी मिलने वाला नहीं था। हैं? फिर चुनाव में लाभ तो उससे मिलने वाला था, कहाँ से? हैं? महात्मा गांधी के नाम से। नहीं छोड़ते, दोनों रहते। लेकिन लोग तो स्वीकार नहीं करता। लोग तो उसे इंदिरा गांधी ही कहता था। लोग ने कभी इसे इंदिरा नेहरू गांधी नहीं कहा। सीधी सच्ची बात है कि वो पाटनी और गोधा एक साथ नहीं रह सकते। क्यों? अब ये जो पाटनी से गोधा नाम चेंज कराना पड़ता है ना, अदालत में जाके कराना पड़ता है। वो खुशी खुशी जाके वहाँ साइन करती है,
तो वो निरंतर का ये अभ्यास है कि मैं पाटनी तो हूं लेकिन लिमिटेड काल के लिए ही हूं, और उसके बाद क्या बनूंगी इसका पता उसे नहीं है। क्यों? इसका पता तब लगेगा जब वो 7वां फेरा हो जाएगा। क्यों? अभी तो नहीं है, लेकिन वो जानती है कि ये मेरा बहुत अस्थाई है। ऐसे ही राग मेरे में है, अपने घर में ही पैदा हुआ है, समझे ना, और ज्ञान का जुड़वा भाई, जुड़वा बहन है, समझ लो। ज्ञान और राग एक साथ ही पैदा हो गए हैं क्या नहीं? उसमें तुमको यदि अटपटा लग रहा हो तो वीतरागता और राग, ये दोनों तो एक चार गुण की ही पर्याय है ना। और ऐसा होता है ना, ज्ञान में तो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान एक साथ नहीं होते, श्रद्धा में सम्यक से मिथ्या से एक साथ नहीं होते, लेकिन चार गुण में तो राग और वीतरागता एक साथ होती है ना। है? होती क्या नहीं होती? तब ऐसे अब एक वो जो वीतरागता है वो मैं हूं, अनंत काल तक के लिए मैं हूं, और राग है वो मैं नहीं हूं। तो जो भेद विज्ञान के अविरल धारा प्रवाह की जो बात है वो चालू है। वो तो कौन सी प्रक्रिया, ये तो पराया धन है, ये तो पराया धन है, ये तो जाने वाली है, ये तो जाने वाली है। अब चाहे जितना मन से समझाए कि नहीं होता, अब लड़का लड़की बराबरी होते, कुछ नहीं होते, लड़का कौन सा निहाल कर देते, वो भी नौकरी पे जाता है तो घर छोड़ के ही चला जाता है, ऐसी लड़की गई है, लड़का गया, ना लड़की साथ रहती है, लड़का, कितना ही मन को समझाओ, लेकिन मन के किसी कोने में अंदर अब मेरा वंश चलेगा तो किससे चलेगा बोलो? अब वंश चलाना कोई इतनी महत्वपूर्ण बात तो नहीं है, है? फिर भी कितना गहराई अंदर से उससे एकत्र है कि ये चलना तो चाहिए, ये चलना तो चाहिए किसी ना किसी तरह। ये इसलिए कहते हैं दारुण दारुणेन, कि निर्दयता से उसको तुम्हें उसमें चीरा लगाना पड़ेगा। क्या? परितो माने चारों ओर से, फोर एंड वाइड। ऐसा नहीं कि एक तरफ से काट दिया, एक तरफ से रहने दिया। चारों कौन सी चार तरफ है भाई साहब? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। आ गया ना प्रदेश भेद। अंतरदारुण दारुणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च। कैसे करो? चैद्य रूपम जड़ रूपतांच दधतो, कि ज्ञान चैद्य रूपम दधतो और राग जड़ रूपताम च दधतो, यहां से जोड़ो, है ना। कृत्वा विभागम द्वयम, दोनों में भेद डाल दो। भेद ज्ञान मुदित निर्मल मिदम, तब ऐसा भेद ज्ञान तुम्हें उदित होगा। मूढ़ध्माध्यासता, तो आनंद 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 का झरना झर पड़ेगा। शुद्ध ज्ञान घनौग मेघ मधुना संतो द्वितीय अच्युतो, और द्वितीय अच्युतो, द्वितीय में दूसरा कौन? वो राग, उससे च्युत होकर ये भगवान आत्मा शुद्ध ज्ञान का घन पिंड रूप अंदर में हो जाएगा, मन मान लेगा। ऐसा देखो, यह ज्ञान है चिद रूप किंतु, ऊपर जो कलश में ज्ञान से रागस से और चेद रूपम जड़ रूपताम अलग अलग है, वो नीचे जानबूझकर मिला दिया है। ख्याल में है? यह ज्ञान तो है चिद रूप किंतु मैं ज्ञान, यह ऊपर का यह यहाँ मैं बदल गया। पहली पंक्ति में यह था कौन? यह ज्ञान, और दूसरी पंक्ति में मैं ज्ञान। क्यों? अकेले कोई यह से ये थर्ड पर्सन नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन की बात है। इस तरह अभ्यास से
आ गया ख्याल में? इस तरह का अभ्यास। अब देखिए, इस भेद विज्ञान में रिपीटिशन दोष नहीं, गुण है। देह जुदा और आत्मा जुदा, राग जुदा और आत्मा जुदा, इसकी धारा अविरल रूप से बहनी चाहिए। 1,00,000 बार भी बोलो तो ये कम है। और जाप तो इसका होना चाहिए ना, अजपा जाप जिसे बोलते हैं। और हम तो नमोकार मंत्र का करते हैं। नमोकार मंत्र का मत करना, ऐसा मत नहीं कह रहा हूं मैं, इधर मुश्किल हो जाएगी। देखो, सिद्धतक विधान में लिखा है कि सिद्धों के तो अनंत गुण हैं, तो कोई कमी तो है नहीं। और तुम बार बार बेई ठोके जा रहे। हर में 10, 5, 25 गुण हैं, वो उन्हीं में खेल रहे हो, फिर बार बार उन्हीं को कहते हो। तो उन्होंने जवाब दे दिया कि नहीं पुनरुक्त भड़ंत, बार बार स्तुतिकरण में नहीं पुनरुक्ति भड़ंत, बार बार स्तुति करने में पुनरुक्ति नाम का दोष नहीं होता। यानी पूजा हमने कर दी थी देवसास गुरु की, तो आज भी कर रहे, फिर कल भी करेंगे, फिर परसों भी करेंगे, हैं? तो वही है, तो रोजीना वही। हम तो उसमें होशियार हो गए, हमने तो उसमें से भी रास्ता निकाल दिया। क्यों? वही दिए, ऐसे रोजीना दाल, वही रोटी, वही दाल, वही रोटी, ऐसे चलता है। बदलना तो चाहिए ना कुछ, तो हमने बदल दी। एक दिन प्रथम देव की पूजा है, दूसरे दिन फिर मैं जानबूझ करके क्लेकों के नाम नहीं ले रहा युगल जी की पूजा, डॉक्टर भाई की पूजा, समझ गए ना? बदल के हम करते हैं ना, तुम लोग पूजा करते हो, मैं सुनता हूँ बहुत ध्यान से, जब भी वो भी सुनता रहता हूँ। बदल के करते हैं, थोड़ा तो चेंज तो होना चाहिए ना। खैर कोई बात नहीं, वो तो अच्छा है, लेकिन फिर हमको अकेला उतना ही कहाँ कहते कि नहीं वो तो हम तो सबको थोड़ी, हम कोई राग देश नहीं रखना चाहते हैं। कोई कहेगा युगल जी की करते, दादा की करते नहीं, दादा की करते, युगल जी की यहाँ कोई करता ही नहीं है। हम पे कोई आरोप ना लगे, इसलिए हम बदल के करते हैं। घबराना नहीं है, बदल के करते हैं। यदि इतनी ही बात नहीं है, तुमको वही दाल रोजाना नहीं रुचती, इसलिए करते हो। क्यों? कि मैं कभी कभी देखता हूं कि तुम देवसास गुरु पूजन छोड़ ही देते हो, अर्घ लगा के छुट्टी कर देते हो। अब तो वो समस्या नहीं रही ना बालचंद जी साहब, करते हो ना? ऐसा नहीं करते हो? क्या करना तुम्हें देखे सो करना, लेकिन जो बात परम सत्य है वो मैं आपको ज्ञान कराना चाहता हूं। देखो, ये देवसास गुरु पूजन को नित्य नियम पूजन कहते हैं, लिखा होगा ना उसमें, हैं? तो नित्य नियम पूजन का क्या मतलब है? नित्य नियम क्या होता है? नित्य माने रोजाना और नियम से करने योग्य। कहाँ तुम्हें छूट कहाँ है इसमें? मेरा यदि इस शब्द का अर्थ पे भी तुम विचार करते हैं तो अधिकार कैसे मिल जाएगा मेरा तुम्हें? क्या लगता है ऐसा कैसे है साहब? अब पार्श्वनाथ को हम बिल्कुल ही छोड़ दें, ऐसे कैसे चल सकता है? क्योंकि अभी नित्य नियम करेंगे, फिर सिद्ध करेंगे, फिर फलानी करेंगे, फिर फलानी करेंगे, हमारे पास आध घंटा है, पौन घंटा है, इसे ज़्यादा तो है ही नहीं, तो उसका उनका बेचारों को कभी नंबर ही नहीं आएगा, फिर बेचारे हैं। तो हम तो सब बेचारों को बांट देते हैं। अच्छा नहीं लगता है? नहीं, मैं कहता कि बहुत से लोग खड़े हैं और हम देने दातार हैं, उन्हें भिखारी तो मैं कह नहीं सकता, थोड़ा थोड़ा सबको दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा। कल बेटा कल तुम्हें दिया था, आज ही से जाना। तुम्हारे बेटा है कि बाप में? किस पे कृपा कर रहे हो? किसको छोड़ रहे हो? किसको ले रहे हो? वहां भी तुम्हारा चुनाव चलता है। तो क्या है जरा समझना, ये नित्य नियम क्या है? मैं उसका पूरा अर्थ मैंने बहुत बचपन से सोचा है, 8 वर्ष की उम्र से, और मैं उसे जब से मानता हूँ
तो क्या है उसका अर्थ कि नित्य नियम जो पूज्य हैं वे सबके सबकी पूजा हमारे रोजाना होनी चाहिए। तो पूज्य कौन है? कि देव शास्त्र, इनमें सब आ जाते हैं, सारे अरहंत, सारे सिद्ध आ गए ना। गुरु में आचार्य उपाध्याय व साधु, तो कोई पंच परमेश्वरी से बचा नहीं। और उनकी वाणी, जिनवाणी आ गई शास्त्र। तो देव शास्त्र गुरु में जितने जगत में पूज्य हैं वो सब आ गए। इसलिए इसके आगे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, थोड़ी सी है। वो अकीर्तन दिन चैत्यालय है ना, तो उनका तो होना ही चाहिए, क्योंकि इनमें वे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां नहीं है वहां। अकीर्तन चैत्यालय में किन की मूर्तियां हैं मालूम? सिर्फ जिनेंद्र भगवान की मूर्ति है, आदिनाथ आदित्यनाथ की नहीं है, क्योंकि वे अनादि निधन है। समझ गए आप? तो वो तो नहीं आए, चलो रख लेते कीर्ता। तो एक अर्घ पूजा अर्घ जो भी तुम्हें चढ़ाना है, कृत्या कृत्यम चारु चैतन्य लियान, उनका रख लो तो ठीक हो गया ना। तो उसे भी नित्य नियम में शामिल कर देते हैं। अब और कुछ रह गया कि एक सामुच्चय अर्घ दे दियो, चलो इस समय शिखर जी और वो सारे तीर्थ, ये कृत्रिम हो गया ना। हालांकि वहां आ गए कृत्रिम में, जितने जितने जिनमें में जहाँ कृत्रिम विराजमान है, कृत्या कृत्यम चारु चैतन्य लियम। तो आपके मंदिर की मूर्ति भी आ गई, आपका मंदिर भी आ गया। भेद में करने जाओगे तो इतने हैं कि तुम जिंदगी निकल जाएगी, तो पूरे भेद करके नहीं गिना सकते। अभेद में ही सब आ सकते हैं। ख्याल में है ना? अभेद में आ गए वो सब। अब हमारे यहाँ तकलीफ शुरू हुई। तकलीफ कहाँ से शुरू हुई मैं बताता हूँ। देखो, कभी देव शास्त्र गुरु की पूजन तो हो गई, लेकिन सिद्ध भगवान छूट गए। ये ठीक नहीं है कि सिद्ध पूजन तो होनी चाहिए, ऐसा रहता ना, सिद्ध पूजन होनी चाहिए। अब ये सिद्ध भगवान छूट गए देव शास्त्र गुरु में। ये हमारे देवत्व का अज्ञान को प्रकट कर रहा है। ये अज्ञान से घुसे। देव शास्त्र गुरु में नहीं आए, पंच परमेश्वरी में सिद्ध नहीं आए। देव कौन है? वास्तव में तो सिद्ध ही भगवान देव हैं। अरहंत भगवान को तो कहीं कहीं गुरु में भी लिया है, परम गुरु कहा है उन्हें। कहीं कहीं देव में भी लिया है। सिद्ध भगवान तो मात्र देव हैं। अब हमको देव की पूजा हो गई और सिद्ध भी चाहिए फिर, क्योंकि सिद्ध नहीं हुई। आप ये फीलिंग करते हैं कि सिद्ध नहीं हुई है? तो फिर अरहंत की भी करो अलग से, वे भी नहीं हुए। नहीं नहीं नहीं, बोल रहे प्रथम देव अरहंत सुश्रुत से। मैं आज से नहीं कहता हूं, पहले से ही चल रही है। उनने प्रथम देव अरहंत लिख दिया तो हमें सिद्ध बाकी लग गए। देख सुनना, शास्त्र पढ़ के ही हमें अज्ञान पैदा होता है। बालचंद जी है, उन्हें अरहंत का खोल दिया, पहले कहा सिद्ध नहीं है, उन्होंने सिद्ध शुरू कर दी। अब सिद्ध तो हो गए, लेकिन वर्तमान 24 तो नहीं आई। ये श्री मंदिर जुग मंदिर भाऊ सुभाऊ तो नहीं आए हैं? तो अब वो तो विद्यमान तीर्थंकर तो करना ही चाहिए ना। लेकिन मैं पूछता हूँ, वे विद्यमान अरहंत है ना, तो वे अरहंतों में आए कि नहीं आए? हमने फिर वो शुरू कर दिया। ऐसे फिर क्या होता है, एक नियम है कि ये तो हुई नित्य पूजन, सुनना। अब एक होती है नैमित्तिक पूजन। नैमित्तिक पूजन किसे कहते हैं आप जानते हैं? कि किसी निमित्त से कर रहे हैं कि आज भगवान महावीर का जन्मदिन है तो महावीर की भी कर लो, स्पेशल अलग। हालांकि मूल में देव में तो आ गए, समझ गए ना। फिर भी चूंकि निमित्त अब उनका जन्म दिवस है, एक हो गया। दूसरा है कि ये सामने जो मूर्ति है वो भगवान महावीर की है, इसलिए उनका अलग, वे नैमित्तिक हो गई। तो हर मंदिर का ये अलग अलग होगा। हर मंदिर वाले जहाँ चंदा प्रभु की मुख होगी, चंदा प्रभु कहेंगे सुभाषनाथ की होगी तो सुभाषनाथ की करेंगे।
वो तो थोड़ी उचित लगती है भाई, ये नैमित्तिक। अब नित्य पूजन में नहीं, नित्य में शामिल नहीं है वो नैमित्तिक में हुई। आज उनका जन्मदिन है तो एक काल संबंधी निमित्त, ये सामने मूर्ति है तो द्रव्य संबंधी निमित्त। हम सम्मेद शिखर आए हों, पार्श्वनाथ यहाँ से मोक्ष गए तो ये क्षेत्र संबंधी निमित्त, क्षेत्र काल, समझ गए ना भाव। ऐसे निमित्तों की अपेक्षा से नैमित्तिक पूजनें होती हैं। एक नित्य पूजन, एक नैमित्तिक पूजन। अब देखिए अज्ञान की सीमा कि देवसास गुरु पूजने चलती थी। एक हमारे ही अभिन्न मित्र थे ब्रह्मचारी सरदार मलजी सच्चिदानंद, वो लिखते थे, उनका नाम कुछ और था, लेकिन वो हमसे हमारे पिताजी के दादाजी की उम्र के थे। लेकिन हम तो छोटी सी उम्र में इस क्षेत्र में आ गए ना, और पूजा भी हमने 20 वर्ष की उम्र में ही लिख दी थी देवसास गुरु की। तो वो आते थे अशोकनगर में, और ब्रह्मचारी छोटे लाल जी, ब्रह्मचारी कंजी लाल जी, ब्रह्मचारी परशुराम जी, वे सब लोग आते थे। अब वो इसलिए आते थे, मैं अशोकनगर में था, पूरे 5-5 महीना रहता, 4 महीना रहते थे, खूब तत्चर्चा होती थी, प्रवचन करते थे, सुनते थे। तो उनने इनके दिमाग में एक बात सूझी कि मैं भी एक देवसास गुरु पूजन लिखूंगा। लिखो भैया, तुम भी लिखो। तो उनने क्या तरकीब लगाई उस पूजन की, अचरी जानते ना आप, कि देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं और विद्यमान श्री बीस शंकर और सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। उनने उसको खोल दिया, उस पंक्ति में खोल दिया। तो लोगों को ये बहुत बढ़िया है। क्यों ये बढ़िया है? क्योंकि इसमें वो क्या बोलते, 1-3 क्या बोलते आप? 3 in 1, कि हमको ये 3 पूजना नहीं करनी पड़ेगी, एक विद्यमान बीस शंकर की और एक देव की, इसकी सिद्ध भगवान की, और इसमें तीनों एक साथ हो जाएंगी। तो मन में तो यही था ना कि कम से कम समय लगे और एक साथ निपट जाएं। उनने उस मनोविज्ञान को पकड़ा और उसमें ये बात डाल दी। तो हमने उनसे कही उस वक्त भी कि देवसास गुरु में जो आ गए ना, ये क्यों अलग से देवसास गुरु में नहीं आए क्या? ये विद्यमान बीस तीर्थंकर और सिद्ध भगवान। हमने उस वक्त भी कहा उनसे, जब छपी नहीं थी तब। बोले नहीं ठीक है, देखना इसका मजा। और वो तो सारे गांव में सब पूजनों को उखाड़ कर चढ़ गई, क्योंकि 3 in 1 एक साथ निपट गए। अरे भाई, तुम्हें 3 एक साथ ही निपटाने थे, तो एक साथ पूजन में है ना। क्यों? कि बोले ये अज्ञान इतना जबरदस्त है कि तुम सब पंडित मिल के कितनी मेहनत कर लेना, लेकिन ये नहीं हटेगा समाज में से, और ये मेरी पूजा चलेगी। क्या चल रही है, धड़ाधड़ चल रही है। कभी कभी मौका आता है तो मैं चर्चा थोड़ी करता हूं, इसलिए नहीं कि उसे हटाने के लिए, कि इस जगत के अज्ञान को ये बताने के लिए कि देखो कितना है, क्या है। नहीं तो देवसास गुरु में का अर्घ भी चढ़ाया आपने, तो उसमें से एक भी जो पूज्य है वो बाकी नहीं रहता। और मेरा शुरू से ही चिंतन रहा उस वक्त से कि देवसास गुरु की पूजा है तो 8 अर्घ से हम बंधे हुए हैं, उनमें जो तत्व ज्ञान भर सकते हैं हम भरें। कम से कम ये जल फलों की प्रशंसा तो छोड़ें, ऐसा लगता है भगवान की पूजन नहीं है, ऐसा लगता है ये फलों की पूजन है। उदाहरण के लिए बताता हूँ, घबराना नहीं, किसी का नाम लेता हूँ। तो आप लोचन सुरस ना ग्रहण उरे उत्साह के करतार हैं, मुँह पे न उपमा जाए बरनी सकल फल गुण सार। क्या अर्थ है इसका? सोचा कभी किसी ने? जाना तो जाने दो, सोचा भी है क्या? ऐसा लगता है भगवान की पूजा हो रही है कि फलों की?
क्या है सर बताऊं? लोचन माने आंखें, सुरसना माने जबान, घ्राण माने नाक, लोचन सुरसना घ्राण और उर माने हृदय। इसमें उत्साह भर देते हैं। क्या मतलब? इतने बढ़िया है ये फल कि आंख देखती है तो आंख खुश हो जाती है, नाक को गंध आती है तो वो प्रफुल्लित हो जाती है, जब मुंह में पानी आने लगता है रसना, समझे ना, है? और हृदय भी प्रफुल्लित हो जाता है। बढ़िया, मजा आ गया। लोचन सुरसना घ्राण उर उत्साह के करतार हैं, ये करने वाले हैं इसकी। मुँह पे न उपमा जाए भरणी, इनकी उपमा मैं नहीं दे सकता कैसे हूं। ये अनुपम है, और दो ही है अनुपम, एक सिद्ध गति अनुपम है कुंद कुंद के अनुसार है? और इस पूजन के अनुसार एक फल अनुपम है। क्या आदर बंदित्व शब्द सिद्धे ब्रह्मचर्य मनुभव। तो मुझे ऐसा लगता था सचमुच, मैं उस वक्त सब अर्थ समझता था कि अच्छा ये फलों की स्तुति है कि भगवान की? छंद तो ऐसे होना चाहिए कि जिसमें भगवान की स्तुति हो। आप समझे ना? उपमोपे न उपमा जाए बरनी, सकल गुण फल सार हैं, कि जो फलों में गुण होना चाहिए वे सारे गुण इन फलों में आ गए हैं। सुफल चढ़ावत आर्थ पूरन, ऐसे बढ़िया फल मैं चढ़ाता हूं और जिससे मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। परम अमृत रस रचूं, और फिर नरे ग्रंथ पूरी पूजन रचूं, और फिर जासों पूजो परम पद देव साध गुरु तीन। तो हमारे बहुत होशियार लोग हैं ना, हमारे गांव में भी उस वक्त कहते जासों की जगह फलसों, फलसों पूजो। क्यों भैया उसमें जासों लिखा था, तुमने फलसों क्यों कर दिया? नहीं अच्छा ना, फल्स की है ना, तो वे उद्यानत राज नहीं जानते थे। अरे जासों का भी रहस्य है। क्या रहस्य है जासों का? ये रहस्य है कि जिनका मैंने ऊपर वर्णन किया है ऐसे फलों से, अब तुमने फलसों कह के वहां से काट दिया कनेक्शन, वो कनेक्शन चला आ रहा ना। जासों पूजो परम पद देव साध गुरु तीन, भाई तो देव साध गुरु इतना नाम आ गया, और बाकी भगवान देव साध गुरु के बारे में एक अक्षर नहीं है पूरे छंद में, हैं? तो कहते हैं ये फल पूजा है, ये फल पूजा है कि देव साध गुरु पूजा है। एक तो हमारे हृदय में ये विद्रोहिता है। तो हमने अपने छंदों में एक कोशिश की कि भगवान के गुणों को गाएं या अपनी बात बताएं। जैसे वो पूजन है ना, श्रीमंदिर पूजन, उसमें आप देखोगे निर्मल जल सा भगवान का स्वरूप है, और जल के कितने कितने दोष हैं। तुम मल प्रहारी है, पानी से धो दो तो सब चीज गंदगी साफ हो जाती, तो हे भगवान तुम मल प्रहारी हो। छंद पढ़ो, मुझे याद नहीं है, बोलो तो। हाँ, ये तो अर्क का है, जल का बोलो ना। इसमें 6 लाइनों में 4.5 लाइनें भगवान के गीत गाए हैं। और सुनो, और जल से कैसे कि जल में जो जो गुण हैं वे गुण भगवान पर घटित किए हैं। तुम प्रभु तुम जल से शीतल हो,
जल से अविकारी हो, विकार धोने वाले हो। और क्या है, तुम जलधर हो, अमृत बरसाने वाले मेघ हो, तुम जलधि हो। जितने जितने शब्द हैं वो सब जल से भी संबंधित हैं, और वे सारे गुण भगवान पर। चंदन से चंद तो मेरे कहने का मतलब है कि भगवान की पूजा बने, वैसे ही नहीं है कि हमने ऐसा कर दिया, कोई नया शौक है हमारी तरफ से एक ठोक दो, ऐसा ही है, ऐसा है। आप समझे ना। देखिए अभी और एक बात और कह के समाप्त करता हूँ इसको, प्रकरण को। युगल जी साहब की पूजन चलती थी, बहुत ही बढ़िया थी, हम लोग करते थे रोजाना, बहुत आनंद आता था। लेकिन एक बात उसमें भी मुझे खटकती थी। क्या कि भाई देवसाज गुरु पूजन में जयमाला में देवसाज गुरु की स्तुति होनी चाहिए और उनके स्वरूप को बताना चाहिए स्तुति में भी, अगले नाम नहीं, स्वरूप बताना चाहिए। तो इसकी जयमाला कैसी होनी चाहिए, अब उसमें 12 भावना का चिंतन है। अब 12 भावना एक अलग साहित्य है। अब तुमने 12 भावना में ले तो 12 छंद तो तुमने उसमें ले लिए, अब बचा कहाँ। अब 1-2 पेज से ज्यादा की तो जयमाला होती नहीं है। तो भाई इतनी सी बात रहेगी, हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, गुरु प्रणाम और शास्त्र प्रणाम, इतनी सी बात रहेगी। कहने को कुछ बचा नहीं ना, जगह नहीं है। इतनी सकरी कुकरी जगह में अनावश्यक मेहमान को क्यों ले आए। तो मैंने उस वक्त ये देवसाज गुरु पूजन नहीं बनाई थी, उसकी जयमाला बनाई थी। पहले मैंने वो जयमाला लिखी और उसे देवसाज गुरु स्तुति नाम से छपाई, अपने पाठ्यक्रम में भी है ना। और उसमें बराबर जितने छंद हैं वो देवसाज गुरु के स्वरूप को बताने वाले हैं। सर्वज्ञता और वीतरागता, ये अरहंत सिद्ध के 2 मेन गुण हैं, है ना। तो शुरू वही की, तुम वीतराग हो लीन स्वयं में, कभी ना मैंने यह जाना, है ना। तब हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु तुमको ना अब तक पहचाना। मेरा मतलब ये है उन गुणों की चर्चा की। और वीतरागता की पोषक ही जनवाणी कहलाती है, और उनकी वाणी को जनवाणी कहते हैं। तो जनवाणी को परिभाषित किया, और उस वाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने पहचाना है, उन गुरुवरियों के चरणों में मस्तक मुझे अब जो झुकाना। एक बिल्कुल बाद में वो व्यवस्थित मैंने उसे की, 1-2 साल चलती रही ऐसी। फिर बाद में मैंने 8 छंद बना के और वो देवसाज गुरु पूजन का रूप दे दिया। मेरे कहने का मतलब जो भी लिखा गया किया गया उसके पीछे एक बहुत व्यवस्थित चिंतन है, लेकिन वो हर जगह उसे नहीं बताया जा सकता। उसी को बताने लग जाए तो ऐसे लगते हैं दूसरे की आलोचना कर रहे, पुरानी पूजनों की आलोचना कर रहे, ये हटा रहे, ये कर रहे। तो समझेगा जगत, जो अपने अपनी होगी बुद्धि तो समझेगा, नहीं समझेगी तो हम क्या करेंगे। तो ये देव यानी हमारे उसमें भी ये विवेक काम करना चाहिए कि कहाँ क्या है, कैसा है, क्या होना चाहिए। एक बार MGD स्कूल है यहाँ, महारानी गायत्री देवी कन्या विद्यालय है ना, अजमेरी गेट पे। तो उसमें राजाओं महाराजाओं की लड़कियाँ पढ़ती थी, और राजाओं महाराजाओं जैसे जो सेठ होते थे ना अशोक जी, वे लोग की लड़कियाँ पढ़ती थी। एक दफ़ा मुझे बुलाया वहाँ भाषण देने के लिए। उन लड़कियों में 10वीं 11वीं तक की लड़कियाँ थी। तो साहब आप पधारो, किस विषय पर बोलोगे। तो मैंने कहा विचारों की दरिद्रता। क्या सब्जेक्ट दिया मैंने, विचारों की दरिद्रता, ये सब्जेक्ट मैंने दिया वहाँ। और फिर मैंने जाके वहाँ भाषण क्या दिया कि देखो दरिद्रता क्या चीज़ है, इसे आप लोगों ने कभी फीलिंग नहीं किया। महाराजाओं की लड़कियां हैं, बड़ी बड़ी सेठियों की लड़कियां हैं, और 10वीं 11वीं क्लास तक की हैं,
इसलिए वास्तविक दरिद्रता क्या होती है ये तो आज तक आपने देखा नहीं। आपकी हालत तो वैसी है कि जब महारानी इंग्लैंड में विक्टोरिया के सामने बहुत भीड़ आई और नारे लगा रही थी, तो विक्टोरिया ने पूछा क्यों लोग चिल्ला रहे, तो उनने बताया कि बटर एंड ब्रेड, वहाँ बटर एंड ब्रेड, इन्हें खाने के लिए रोटी दाल भी नहीं है, मैंने भूखे हैं। इनकी समस्या क्या है? बटर एंड ब्रेड, ये बोलते हैं वहाँ फ्रेज है। तो अच्छा, इन्हें बटर और ब्रेड नहीं मिलता, इसलिए तो ये बिस्कुट क्यों नहीं खाते? क्या जवाब दिया? ये बिस्कुट क्यों नहीं खाते? कि साहब बटर एंड ब्रेड मतलब सबसे सस्ती चीज, वो भी नहीं मिलती, इन्हें बिस्कुट कहाँ से मिलेंगे? लेकिन वो महारानी ये सोच ही नहीं सकती थी। वो तो जब बचपन में कभी कभी घर में ब्रेड की व्यवस्था नहीं होती थी तो उसकी मम्मी समझाती थी बेटा बिस्कुट खा ले, तो समझ में आती है ब्रेड नहीं हो तो बिस्कुट खा लेना चाहिए। तुम्हारी ये हालत है और दरिद्रता तुम समझ भी नहीं सकती हो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि विचारों की दरिद्रता, इसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। मैंने कहा कि महात्मा गांधी ने ये जो ड्रेस पहनी उसके पीछे कोई चिंतन है, कोई विचार है। उनने कहा कि मैं उस देश का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां की अधिकतम जनता, जिसके पास पूरे कपड़े, तन ढकने को कपड़े नहीं हैं, तो मुझे क्या अधिकार है कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं। और उसका वो एक गांधी गीता पढ़ी आपने, संस्कृत में लिखी है गांधी गीता। उसमें लिखा है कि एक बार वे दक्षिण भारत में यात्रा कर रहे थे तो एक बहन मैली साड़ी पहनी थी। तो गांधी जी ने उससे कहा बहन ये तुम बदल बदल के साड़ियाँ नहीं पहन सकती तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको धो तो लिया कर, क्योंकि वे सफाई पे बहुत जोर देते थे। तो उसने कहा तुम्हें क्या पता, मेरे पास एक ही साड़ी है, कैसे धोऊं? मैं रोजाना मजदूरी करती हूं, तब शाम को मेरा घर का चूल्हा जलता है। जिस दिन मैं साड़ी को धोती हूं 7 दिन में एक दिन, उस दिन मैं काम नहीं कर सकती, तो उस दिन मुझे उपवास करना पड़ता है। धोती कैसे हूं? जंगल में जाती हूं जहां नदी में पानी, जहां कोई आदमी ना हो, तो आधी साड़ी धोती हूं और आधी पहने रहती हूं। वो उसे सुखाती हूं, फिर वो सूख जाती है तो उसे पहनती हूं, फिर आधी साड़ी धोती हूं, फिर उसे सुखाती हूं। इसमें मेरा दिन निकल जाता है, उस दिन मुझे भूखा रहना पड़ता है। ये घटना देखकर उन्होंने नक्की किया कि मैं भी अब जब तक देश में ऐसी समृद्धि नहीं आ जाती मैं नहीं पीऊंगा। तो उनके वो देश में भी एक चिंतन था ना। उनने कहा कि मैंने गाय का दूध छोड़ दिया, क्यों? कि गौ माता की हम रक्षा नहीं कर सकते हैं, उन्हें काटा जाता है तो उनका दूध पीने का हमें क्या अधिकार है। फिर वो बहुत बीमार हो गए। बीमार हुए, डॉक्टर ने कहा कि तुमको दूध तो लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा काम। तो फिर मैंने कहा मैं तो नहीं लूँगा। तो फिर किसी ने समझा समझू करके कहा बकरी का दूध ले लो, तो उन्होंने बकरी पाली, बकरी का ले लिया। उसमें लिखा आत्मकथा में कि जिंदगी भर में पछताता रहा कि मैंने प्रतिज्ञा तोड़ दी। कि कहाँ टूटी? गाय का दूध का त्याग किया। अरे बकरियां भी तो करती हैं। मैं तो जिस उद्देश्य से छोड़ा था वो उद्देश्य तो यहाँ भी वही की वही बात है। तो उनके पहनने में, ओढ़ने में, खाने में, पीने में कोई विचार था, नकल नहीं थी। लेकिन हमारे खाने में, पीने में कहीं विचार नहीं है, नकल ही नकल है। उस वक्त राजेश खन्ना कट वो कुर्ता चलता था। हम नेहरू कट जैकेट पहनेंगे, राजेश खन्ना कट कुर्ता पहनेंगे, टोपी लगा, सब नकल ही नकल करना हम जानते हैं। हम किसी ना, अरे कम से कम नेहरू गांधी की तो नकल करी, बड़े लोगों की तो नकल करो। नकल भी हम किन की? ये नाचने गानों वालों की नकल करते हैं। ये सूट पैंट क्या है? ये 7 समुंदर पार के
ये जो बाबू लोग हैं उनकी देश है ये। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम विचारों से दरिद्र हैं। ये मैंने 1 घंटा तक उन्हें समझाया। मैं तो आपको 5 मिनट में बता उसका नमूना। अशोक जी, हमारे खाने में, उठने में, पीने में, बैठने में, पूजन करने में, हर चीज में हमारे जो विचार हैं वो झलकना चाहिए। हर काम हमारा विचार पूर्वक होना चाहिए। पूजन हमने की तो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए और उसके बारे में अपना भाव अभिव्यक्त करना चाहिए। तुम तो पंडित हो, विद्वान हो, बन गए हो, पूजने बना सकते हो, क्या जरूरत है कि दूसरों से काम चलाओ। आदर्श प्रस्तुत करो, बढ़िया से बढ़िया चीज लाके प्रस्तुत करो। हर चीज में, अध्यात्म में, शास्त्र में, जो भी पढ़ते हो, हर चीज में हमारे विचार प्रतिबिंबित होना चाहिए। उसके पीछे कोई चिंतन होना चाहिए हमारे लाइफ में। और नहीं तो सारी दुनिया गतानुगत का देख देख के दूसरे की नकल। आजकल क्या चल रहा है, कौन सी साड़ी चल रही है, फलानी चल रही है, सीफोन की चल रही है, कौन सा कलर चल रहा है, बस खत्म। जो चल रहा है तो ये तो चल रहे वाले हैं, जो बहती गंगा में हाथ धोने वाले लोग हैं। बहुत लोग ऐसे ही रहेंगे, ये नहीं कहता हूँ कि नहीं रहेंगे, लेकिन जो लोग वास्तव में अपने को में महानता का अनुभव करते हैं, महान बनना चाहते हैं, तो उनकी हर चीज में विचार झलकना चाहिए, चिंतन पूर्वक होना चाहिए, तब वो ही वो बात सही है।